एक आदमी ने एक गुप्त गुफा खोजी और वहाँ इतना विशाल खजाना मिला कि कई जन्मों तक खत्म न हो। उसने मुट्ठी भर सोने के सिक्के उठाए और उन्हें उंगलियों से बहने दिया। सिक्कों की खनक इतनी सुरीली थी कि वह खुशी से पागल हो गया, लेकिन इस खुशी के बाद वह अचानक रोने लगा। यह खजाना उसे अपने दुश्मनों से बदला लेने की ताकत देता था। 14 साल पहले एडमंड को उसकी सगाई के दिन पुलिस ने बिना किसी सुनवाई के पकड़ लिया और एक झूठे इल्जाम में इफ किले की जेल में डाल दिया। वहाँ उसने 14 साल तक अपमान और अंधेरे में जिंदगी काटी। अपनी सच्चाई जानने के लिए उसने क्राइस्टो काउंट बनकर अपने दोस्त याकूब को एक पत्र लिखा। पत्र में उसने कहा कि उसने याकूब के लिए 2 जहाज और 3 मकान खरीदे हैं, लेकिन बदले में उसे महीने के अंत तक मार्से में मिलना होगा और शानदार कपड़ों में आना होगा। एडमंड की दी हुई मोटी नकदी देखकर याकूब की बाँछें खिल गईं। उसने नए कपड़े पहने और मार्से में क्राइस्टो काउंट से मिला। बैठते ही याकूब ने पूछा कि इतना पैसा कहाँ से आया। एडमंड ने हल्के से कहा कि उसे बहुत बड़ी विरासत मिली। फिर उसने गंभीर होकर अपनी 14 साल की जेल की दुखद कहानी सुनाई और बताया कि पहले ही साल में उसे मृत घोषित कर दिया गया था क्योंकि उसकी पहचान खुली नहीं थी। उसने याकूब को सच ढूंढने में मदद के लिए कहा। याकूब, जो वफादार था, पुलिस स्टेशन गया, लेकिन उसे पता चला कि एडमंड को जेल भेजने वाला प्रोसिक्यूटर विल्फोर्ड अब वहाँ नहीं था, बल्कि ऊंचे ओहदे पर चला गया था। याकूब पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वह फाइलें नहीं समझ सका। मजबूरन एडमंड को खुद पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। उसने खुद को पेरिस डेली का पत्रकार बताकर एडमंड डांटेस नाम के राजनीतिक कैदी की फाइल मांगी, लेकिन वहाँ के बुजुर्ग कर्मचारी ने कहा कि यह गोपनीय है और मना कर दिया। एडमंड ने हल्के से कहा, मुझे लगा विल्फोर्ड ने कहा था कि आप मेरी मदद करेंगे, शायद वह गलत थे। आपका समय बर्बाद करने के लिए माफी। विल्फोर्ड का नाम सुनते ही कर्मचारी का रवैया बदल गया। अब विल्फोर्ड पेरिस का रॉयल प्रोसिक्यूटर था। चापलूसी में कर्मचारी ने फाइल दे दी। एडमंड ने फाइल खोली। उसमें एक गुमनाम पत्र था जिसमें उसे नेपोलियन का समर्थक बताया गया था। उसे समझ आया कि यही पत्र उसे जेल भेजने का कारण था, लेकिन पत्र कार्डरूस के शराब खाने से था, जिसके मोटे काले मालिक से उसका कोई बैर नहीं था। वह गुस्से और हैरानी में डूब गया। उसने अखबार के बदले वह पत्र चुरा लिया। एडमंड ने याकूब को बंदूक लेने को कहा और दोनों शराब खाने में घुसे, लेकिन शराब खाना अब किसी और का था। कार्डरूस ने 4 साल पहले इसे बेच दिया था। दोनों उसके नए होटल गए। साधारण सजावट और कम ग्राहकों से लग रहा था कि कार्डरूस की हालत खराब थी। उसने शानदार कपड़ों में एडमंड को नहीं पहचाना। एडमंड ने पत्र दिखाकर पूछा कि वह उसे याद करे कि वह कौन है। पहले कार्डरूस को कुछ याद नहीं आया, लेकिन जब एडमंड ने अपना नाम बताया, वह डर से पीला पड़ गया और भागने की कोशिश की। याकूब ने पीछे के दरवाजे से रास्ता रोक लिया। कार्डरूस ने कसम खाकर कहा कि पत्र उसने नहीं लिखा, लेकिन वह लेखक का नाम नहीं बता सकता था क्योंकि उसे जान से मारने की धमकी थी। उसके बयान से एडमंड को सच पता चला। उसे 3 लोगों ने फंसाया था। उसके जहाज का अकाउंटेंट डंगलर, बचपन का दोस्त फर्नांड और प्रोसिक्यूटर विल्फोर्ड। बात सगाई से पहले की आखिरी समुद्री यात्रा की थी। पुराना कप्तान मर रहा था। उसने जहाज की कमान सबसे ईमानदार नाविक एडमंड को दी। डंगलर को बाहर भेजकर उसने एडमंड से पेरिस में एक खास शख्स को गुप्त पत्र देने को कहा। एडमंड को नहीं पता था कि यह पत्र नेपोलियन का अपने पेरिस के समर्थकों को था और उस जमाने में यह जासूसी का अपराध था। डंगलर ने उनकी बात सुन ली थी। वह कप्तान बनना चाहता था और एडमंड से जलता था। उसे पत्र के बारे में शक हुआ। घर लौटकर एडमंड अपनी मंगेतर टेस से मिला। वहाँ टेस का चचेरा भाई फर्नांड था, जो सेना में लेफ्टिनेंट बन चुका था। एडमंड ने उसे बधाई दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि फर्नांड टेस से प्यार करता था। टेस और एडमंड की सगाई देखकर वह जल भुन गया। उसने डंगलर से अपनी नाराजगी साझा की। दोनों ने कार्डरूस के शराब खाने में मिलकर वह गुमनाम पत्र लिखा, जिसमें एडमंड को नेपोलियन का समर्थक बताया। विल्फोर्ड ने पत्र मिलते ही एडमंड को गिरफ्तार कर लिया। भोले एडमंड ने पत्र सौंप दिया, जिसकी मुहर साबुत थी। यह साबित करता था कि उसे पत्र का कंटेंट नहीं पता था। विल्फोर्ड ने पूछताछ की और पाया कि एडमंड बेकसूर है।